गुड मॉर्निंग सभी को। पटना की पावन धरती से आप सभी को प्रणाम। हम लोग जो है आपके सामने आ चुके हैं क्या चीज लेके। तो जो आपका रेलवे टेक्नीशियन का किसका हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पे जो टेक्नीशियन का भर्ती 2024 का आपको पता है कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आ चुका है। तो बहुत सारे बच्चे का मन में कंफ्यूजन है कि एग्जाम पैटर्न में क्या बदलाव हुआ है। क्या केवल सीबीटी 1 होगा, सीबीटी आपका 2 नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब कि टेक्नीशियन वाला में केवल सीबीटी 1 होगा, सीबीटी नहीं, सीबीटी 2 नहीं होगा। तो ये रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से क्या जवाब है उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। और दूसरा नंबर यहाँ पे बात है यहाँ पे सिलेबस का लेके कि ये आपका जो है सिलेबस में क्या आपका बदलाव रहेगा। जैसे कि एएलपी टेक्नीशियन, एएलपी का जो नोटिफिकेशन आया हुआ था उसको भी हम आपको दिखाएंगे। और क्या एएलपी टेक्नीशियन का अलग अलग सिलेबस रहेगा, क्या रहेगा, उसके ऊपर भी आपको जो है हम बात करने वाले हैं। ये बात आपके सामने उठा कहां से, तो हम लोग यहाँ पे आने वाले हैं। वीडियो को आगे स्टार्ट करें उससे पहले आप लोग के लिए अपडेट है कि चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी का स्टेज 1 का ये आपका एक बुक है। 2500 प्लस क्वेश्चन है, 2 आपका सॉल्व पेपर है, CN01 2024 करके है। तो जैसे हम लोग ऊपर की तरफ लेके चलेंगे तो इस टाइप से आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे देख लीजिए इस टाइप से आपको बुक भी आपको इस टाइप से ये दिया हुआ है। आपको रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट परीक्षा 2000 बेस्ड ऑन पूरा इस टाइप से पेपर है आपका यहाँ पे। साथ में आप देख सकते हैं कि ये आपका जो है कॉम्बो पैक है चक्षु पब्लिकेशन का असिस्टेंट लोको पायलट का 6000 प्लस क्वेश्चन रीजनिंग का है, 6000 प्लस रेलवे मैथ्स है, 6900 के करीब में आप TCS MCQ सामान अध्ययन का है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आसानी से जो है आप लोग इसको ले सकते हैं। बात आपके सामने उठा कहां से, तो हम लोग यहाँ पे आने वाले हैं। ये आपका पता है कि ये आपका एम्प्लॉयमेंट नोटिस में आपका ऑफिशियली आ चुका है। 9 तारीख से फॉर्म भराएगा और 8/4/2024 से इसका आपका क्लोजिंग है। ठीक है। जैसे अगर हम लोग ऊपर की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे आपका कंफ्यूजन वाला बात यहाँ पे दिया हुआ है, जो सबके मन में यहीं से कंफ्यूजन आने लगा एग्जाम पैटर्न का लेके। यहाँ पे दिया हुआ था आपका कि एग्जाम पैटर्न में, अच्छा नीचे की तरफ से ऊपर चलते हैं, हाँ मोड ऑफ एग्जामिनेशन में यहीं से देखिए ये जो 9वां नंबर पॉइंट है कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, सीबीटी होगा। तो यहाँ पे आपका केवल सीबीटी लिखा हुआ है, सीबीटी लिखा हुआ है, देखिए सीबीटी लिखा है। ऐसा यहाँ पे नहीं लिखा है कि सीबीटी 1 होगा या फिर सीबीटी 2 होगा। तो इसी के लिए सब कंफ्यूजन में होगा, क्या केवल सीबीटी लिखा हुआ है तो सीबीटी 1 का बस होगा क्या। आपको पहले बता दें, रेलवे भर्ती बोर्ड के सामने जब हम लोग मीटिंग में गए थे तो ये आपका सिलेबस का एग्जाम पैटर्न पे भी डिस्कशन हुआ था। इस सिलेबस में क्या बदलाव किया जा सकता है या फिर एग्जाम पैटर्न में बदलाव क्या किया जा सकता है, ये मोड ऑफ सिलेबस में। तो वहां से स्पष्ट यही था कि बाद में उनके तरफ से कहा गया क्या कुछ चेंज किया जा सकता है। तो सभी टीचर्स के द्वारा यही कहा गया कि सिलेबस और एग्जाम पैटर्न में अभी कुछ भी नहीं बदला जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पहले से भी जो तैयारी करते हैं फिर उनको दिक्कत होगा। इसी के आधार पर अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आपके सामने हम ये सिलेबस को आपके सामने लेके आए हुए हैं। ये कौन सा नोटिफिकेशन है, तो ये आपका सिलेबस में किसका है, तो आप जानते हैं कि जो एएलपी का भी आया हुआ है। तो आपके मन में ऐसा बिल्कुल भी भ्रम नहीं रहना चाहिए। इसके लिए आप आ जाइए, एक ग्राफ टेबल के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक आपको यहाँ पे हम देते हैं यहाँ पे एएलपी का। देखिए पहला बात कि आप एग्जाम पैटर्न का देखिए, एग्जाम पैटर्न जो आपका रहने वाला है, हम अभी टेक्नीशियन का केवल बात कर रहे हैं। एग्जाम पैटर्न जो रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न में टेक्नीशियन में आपका ध्यान देना है कि आपका सीबीटी 1 भी होगा और साथ में आपका क्या होगा, सीबीटी 2 भी होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि केवल सीबीटी 1 होगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सीबीटी 1 में कम से कम 50 लाख से अधिक फॉर्म भराएगा, 50 लाख से अधिक फॉर्म भराएगा आपका। फिर जाके वही नॉर्मलाइजेशन में दिक्कत होगा। उसी के करने के लिए, कम करने के लिए आपका मैक्सिमम चांस है कि सीबीटी 2 भी आपका रहेगा, ऑफिशियल सीबीटी 2 भी आपका जो है रहेगा। तो एक तो आपका क्लियर हो गया। और क्या सीबीटी 1 सीबीटी 2 का, एएलपी का और आपका टेक्नीशियन का, एएलपी एंड टेक्नीशियन का अलग अलग रहेगा, इसके भी सबका मन में आपका डाउट बना हुआ है। क्योंकि बहुत सारा कोर्स देखिए कि अलग अलग अवेलेबल है। आपको बता दें एएलपी का सीबीटी 1 और टेक्नीशियन का सीबीटी 1 सीबीटी 2, एएलपी का सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों का बिल्कुल आपका सेम है। अभी तक के अकॉर्डिंग कुछ भी आपका चेंज नहीं है। तो सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों का, केवल एएलपी में बस क्या है, थोड़ा सा आपका बस साइको रहेगा, टेक्नीशियन में साइको नहीं होता है। लेकिन एग्जाम पैटर्न सीबीटी 1 सीबीटी 2 का, एएलपी और टेक्नीशियन का दोनों का आपका सेम है। क्लियर। तो इससे तो आपको अंदाजा अब लग ही चुका है। इसके आधार पर हम लोग क्या देख लिए हैं, सिलेबस को जरा सा हम लोग जरा सा बस यहाँ पे अंतर देखने वाले हैं। इसको सिलेबस को हम जरा सा डिस्कशन करेंगे। इससे पहले इस पीडीएफ को देखिए, ये हम लोग लाए हैं एएलपी का आपका जो नोटिफिकेशन आया हुआ था। तो जो सिलेबस है या एग्जाम पैटर्न है सीबीटी 1 दोनों का सेम है, लेकिन सीबीटी 2 में मैथ्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग रहेगा।
मैथ, रीजनिंग, बेसिक साइंस, करंट अफेयर्स, जीके एएलपी में नहीं दिया है। और ऐसा लग रहा है कि टेक्नीशियन में भी आपका जो है सीबीटी 2 में जीके नहीं रहेगा, केवल मैथ्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा और बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग रहेगा। ये आपका एक हिसाब से स्पष्ट यहाँ पे कह सकते हैं कि इसमें आपका लगभग ये चीज आपको देखने को मिलेगा। हम यहाँ पे एक रफली आपको दे देते हैं एग्जाम पैटर्न सीबीटी 1 का, आपका किसके लिए, तो एएलपी का जो है सेम आपका टेक्नीशियन का रहेगा, ठीक है। और सीबीटी 2 भी आपका क्या रहेगा, तो सीबीटी 2 भी आपका जो है हम यहाँ पे दोबारा लिख देते हैं, सीबीटी 2 भी जो भी आपका एएलपी का है तो टेक्नीशियन का रहेगा। मतलब मैथ्स आपका जो है, मैथ्स आप देख सकते हैं, मैथ्स 25 क्वेश्चन है, ठीक। उसके बाद आपका रीजनिंग जो है, रीजनिंग आपका जो है, रीजनिंग भी यहाँ पे 25 क्वेश्चन है। और वैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं अंत में कि बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग आपका जो है ड्राइंग, ये आपका कितना रहेगा, तो इस बार इसी में कह सकते हैं कि बदलाव के तौर पे पिछला बार आपका 40 क्वेश्चन आता था, इस बार आपका चांस है कि 50 क्वेश्चन आपका जो है रहेगा, 50 क्वेश्चन आपका रहेगा। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, मैथ्स 25 क्वेश्चन, रीजनिंग 25 क्वेश्चन, बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग 50 क्वेश्चन, और एएलपी का और टेक्नीशियन का बिल्कुल आपका सेम है। इसके लिए आप लोग को अलग से कोर्स नहीं लेना है। अगर आप एएलपी का ले चुके हैं, टेक्नीशियन का ले चुके हैं, तो घबराना भी नहीं है। ये आपका सेम सिलेबस आपका है, ये सीबीटी 2 के लिए। और सीबीटी 1 का तो आप लोग सब कुछ जानते हैं कि मैथ्स आपका 20 क्वेश्चन, रीजनिंग 25 क्वेश्चन, साइंस 20 क्वेश्चन, और आपका 10 क्वेश्चन है आपका करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके मिला के। और ये आपके सामने स्पष्ट है। तो ये वीडियो बनाने का क्या मतलब है कि एएलपी टेक्नीशियन का सिलेबस सेम है, उसके लिए आपको बार बार हम इस चीज को रिपीट कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी भ्रम में नहीं पड़िए कि एएलपी का आप अलग से कोर्स लें, टेक्नीशियन का आप अलग से कोर्स लें, क्योंकि अगर आप एएलपी का तैयारी करते हैं तो आप दम लगा के कीजिएगा तो आपका टेक्नीशियन का भी तैयारी हो जाएगा, क्योंकि वैकेंसी आपका इस बार कम है, मेहनत आपको जोर लगा के आपको करना है। इसीलिए ये वीडियो आपको स्पष्ट कर दिए हैं। बाकी आपका क्या राय होगा, आपके मन में क्या डाउट होगा, कमेंट में आप जो है जरूर कमेंट कीजिएगा, एक एक आपका जो है डाउट लेंगे। धन्यवाद।